हेलो वीवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉर्ड सेट का ट्यूटोरियल। क्योंकि आजकल कॉर्ड सेट बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए कॉर्ड सेट का ट्यूटोरियल बताते हैं ताकि वो लोग बना सकें। यहाँ पर हमने इसमें कॉलर पे और स्लीव्स में गोटे की डिज़ाइन दी है। तो जो कि आप लोगों ने ये गोटा देखा, ये इस तरह का फैब्रिक है, ये हमारा कॉटन। यहाँ पर हमने कॉर्ड सेट बनाने के लिए करीबन 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो टॉप होगा उसका पार्ट कटिंग करेंगे, यानी कि कुर्ती वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया हुआ है। उसकी हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 38 इंच। हमारे यहाँ पर कुर्ती का पार्ट है अप एंड डाउन जोगी, तो हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट कम कटिंग करेंगे और बैक वाला पार्ट ज़्यादा। तो हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए 38 इंच ले लिया, उसी को हम यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे। स्केल से आप यहाँ पर सीधा मार्क कर लेंगे। हमने फैब्रिक को करीबन 12 इंच यानी कि 12 इंच पे फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। आपको मार्क करके मैं दिखा रही हूँ कितना हमने यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है। 12 इंच का आपको कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि जो आप साइज़ देख रहे हैं सामने, तो उसी साइज़ के हम यहाँ पर कुर्ती को कटिंग कर रहे हैं। तो ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 7 इंच, फिर यहाँ पर 14 इंच पे, फिर 21 इंच पे। तो हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। जो हमारा 7 इंच पे हमने मार्क किया है, ये हमारा आर्म होल्स यानी कि चेस्ट या ब्रेस्ट का भी बोल सकते हैं, या आर्म होल्स, मतलब तीनों ही इसमें आ जाते हैं। और ये हमारा है वेस्ट का, और ये वाला मार्क है हमारा हिप का। तो आप इन तीनों मार्क को जब बहुत मार्क कर लेते हैं, तो आपकी फ़िटिंग देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत ही ईजी तरीके से सारे पार्ट हमारे यहाँ पर ड्रॉ हो। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर शोल्डर्स लेंगे। तो शोल्डर्स मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया हुआ है, यानी कि 8 इंच। अब इसी मार्क को हम इस दोनों मार्क से आपस में मिला देंगे और यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना चेस्ट लेंगे, यहाँ पे ब्रेस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम करीबन ले रहे हैं 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच, और वेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर 9.5 इंच, 9.5 इंच, और हमारा हिप है 11 इंच यानी कि 11 इंच। इस तरह से हमने इस पे मार्क कर लिया। अब बीच वाले पार्ट से यानी कि वेस्ट वाले पार्ट से आपको इस तरह से शेप दे देना है। ठीक है। इस तरह से आपको अपने मार्क को मिला लेना है। अब ये आता है आर्मोल्स। आर्मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, जो हमने मार्क किया है वहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर के साइड से मार्क करना है, और शोल्डर्स पे वही सेम रहने देना है। उसी मार्क को हल्का सा आपको यहाँ से राउंड देना है, जो आपने 1/2 इंच अंदर की साइड को लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से आर्मोल्स बहुत ही अच्छा शेप आते हैं। यहाँ पर झोल जो आपका आता है, कपड़ा फूलता है, वो नहीं होता है। और शोल्डर्स को 1/2 इंच डाउन कर देंगे। ठीक है। आप ये देख लीजिए किस तरह से मैंने डाउन किया है। अब यहाँ पर हम मार्जिन लेते हुए करीबन 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर लेते हुए एक मार्क और कर देंगे, और उसी पे हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती का हमारा नी वाला पार्ट यानी कि दामन आप बोलते हैं, तो उस वाले पार्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी लेंथ होगी उससे आपको ऊपर की साइड पे जाना है, 3 इंच पे मार्क करना है। और जैसे मैं शेप दे रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये शेप देना है। ये राउंड शेप हम दे रहे हैं। तो हमने कुर्ती पे यहाँ पर राउंड शेप देते हुए कुर्ती को कटिंग कर लिया। फ्रंट पार्ट हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। जैसे मैंने कपड़े को पहले फ़ोल्ड किया था, उसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट में भी कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया हुआ है, और अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख दिया हुआ है। आप नीचे से आप देख रहे होंगे जो हमारी लेंथ है, वहाँ से हम यहाँ पर बताया था मैंने आपको अप एंड डाउन कुर्ती है। तो यहाँ पर करीबन हम 3 इंच का बैक पार्ट लेंथ ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से आपको नीचे से आपको लेंथ को बढ़ा लेना है, ऊपर से आपको सेम रखना है। और आर्मोल्स के पार्ट से यहाँ पर आर्मोल्स हमारा बैक वाले पार्ट में ज़्यादा रहता है, तो हम यहाँ पर आर्मोल्स हल्का सा इस तरह से शेप दे लेंगे। यहाँ से शेप देने के बाद हम इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। सेम आपको वैसे ही कटिंग करना है जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग किया था। अब हम यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले पार्ट को रोक देना। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तो बैक वाले पार्ट में ये जो आपका बैक ज़्यादा है, तो उसको आपको फ्रंट वाले पार्ट को नीचे की साइड में लाना है। और फिर उसके बाद आपको जैसे आपने पहले शेप दिया था राउंड, इसी तरह से आपको बस वहीं पे आपको रखना है। आप देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने ये वाला पार्ट भी कटिंग कर लिया, और मैं आपको दिखा दूं किस तरह से आ रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा बैक वाला पार्ट है,
और ये हमारा फ्रंट वाला है। तो फ्रंट वाला अब हम आपस में जब ऊपर की साइड से शोल्डर से इसको मिलाएंगे तो हमारा ये वाला पार्ट अप एंड डाउन हो जाएगा। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसमें हम अपने नेक को बनाएंगे। तो नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो ब्रॉडनेस हम ले रहे हैं कॉलर के लिए, यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं। अब हमारे जो डीपनेस है वो हम यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच। इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स टाइप का रेडी करेंगे। आपको इस तरह से अपनी इंची टेप को पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से आपको हल्का वी टाइप का इसको देना है, राउंड नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आप राउंड देंगे तो आपका नेक जो कॉलर जब आप रेडी करेंगे तो वो आपका झोल खाएगा। तो आपको हल्का वी देना होता है। अब हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पर जो आपको कट देना है वो हम यहाँ पर 15 इंच देंगे, 15 इंच। अब ये कुर्ते में टाई को बनाने के लिए हम यहाँ पर जो मैंने कट किया हुआ है सीधा, उसी में हल्के से आपको दोनों साइड पे कट लगाने हैं। आप देख रहे होंगे इसी तरह से आपको कट लगाने हैं। और एक आपको स्ट्रिप कटिंग, आपको अपनी स्ट्रिप लेनी है। ये करीबन 2 इंच की कटिंग करनी होगी। इसको यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और लगाना इस तरह से आपकी लगेगी। आपको फैब्रिक को अपने नेक वाले पार्ट को नीचे की साइड को रखेंगे और स्ट्रिप को ऊपर की साइड को रख के इसको सीधा कर लेंगे। नेक को कटिंग किया हुआ जो आपका नेक है, और इस तरह से आपको लग जाएगी। अब ये वाला पार्ट जो सिलाई वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड को करेंगे और अपना करीबन इस तरह से फोल्ड करके ये आपकी जो स्ट्रिप होगी, जो टाई होगी, वो करीबन 1 इंच की आपको रेडी करनी है। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर जो आपका कटिंग करा हुआ पार्ट है इसको बिल्कुल एकदम सीधा आपको रखना है और यहाँ पर सिलाई लग जाएगी जब ये, तो अपने नेक को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर से आपको लाना है और नीचे की साइड में आपको हल्का सा हाथ से इस तरह से आपको इसे बैठा देना है। ये टाई शेप में आ जाएगा हमारा। यहाँ पर से देखिए इस तरह से आपको रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला देना है। ये जो हमने टाई रेडी की थी उस पर हम यहाँ पर गोटा लगा रहे हैं। तो आपको अगर ये वाला गोटा नहीं लगाने तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं या कोई और लेस भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पर हमारी जब ये टाई रेडी हो जाएगी तो अब हम अपना दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। बैक और फ्रंट वाले पार्ट में शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कॉलर के लिए भी यहाँ पर गोटे को मैंने रेडी कर लिया हुआ है। और अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से हम ये दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। करीबन हमने ये 3 इंच का लिया हुआ है अपने कॉलर को पार्ट, और इसी तरह से हमने दूसरी भी स्ट्रिप ले ली है। इसको यहाँ से हल्का तिरछा मैंने शेप दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ ऊपर की साइड से लगाना है, अपने कॉलर वाला पार्ट लेना है, ठीक है। एक जो प्लेन वाला पार्ट है आपको उस वाले पार्ट को पकड़ना है और ये जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे, इसको जॉइन करेंगे। इसको आपको हल्के हाथ से पकड़ना होगा और यहाँ पर से इसको लगाना है। और यहाँ पर आके आप इसको रोक लेंगे। अब जब आपका यहाँ पर सिलाई लग जाएगी तो इस वाले पार्ट को अंदर की साइड को रख देंगे, मतलब दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। जो कॉलर वाला शेप होता है उस वाले पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में जब आपकी सिलाई हो जाएगी तो अपने कॉलर को सीधा कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। जब आपका सीधा हो जाएगा तो बाकी सिलाइयों को आपको अंदर की साइड में करना है और ऊपर से आपको एक सिलाई लगा लेनी है कॉलर पे। यहाँ पर देखिए हमने कॉलर को रेडी कर लिया। अब हम अपनी कुर्ती को स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है बस आपको वहीं पे आपको सिलाई चला लेनी है, जो आपका फिटिंग वाला पार्ट होगा। तो जैसे एक साइड हम आपको चला कर दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करनी है। गोल दामन को फोल्ड करने के लिए पार्ट को पहले सिर्फ एक साइड में फैब्रिक को फोल्ड करना होता है और पूरा उसको राउंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से करना है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपको इसको फ़ोल्ड करना होगा,
क्योंकि अगर आप एक साथ करेंगे तो आपका ये अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरह से आपको 2 बार में अपने गोल दामन को फ़ोल्ड करना होता है। यहाँ पर इस तरह से हमने गोटे को ले लिया है, तो गोटे को भी हम यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। बची हैं स्लीव्स। ये देखिए इस तरह से हमने अपने दामन को रेडी करा हुआ है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं कॉलर भी रेडी हो गया है। अब हमारी स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स को हमने रेडी कर, जैसे हमने कॉलर को रेडी किया था उसी तरह से हमने अपनी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया हुआ है। अब हम अपनी कुर्ती में इसको जॉइन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर से अपनी कुर्ती में जॉइन करना है। दोनों स्लीव्स को आपको आर्म होल से इसको जॉइन करना है। स्लीव्स को हम लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्लाज़ो पे, प्लाज़ो बनाते हैं इसका। तो हमने यहाँ पर 2 भाग में कपड़े को रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 15 इंच का कपड़ा रखा हुआ है 2 भाग में, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारा 2 भाग में कपड़ा है 15 इंच का। तो हम यहाँ पर करीबन 14 इंच ले लेंगे। 14 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और फिर अंदर की साइड से हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो जो अंदर की साइड हमने मार्क किया उस मार्क को हम सीधा कर देंगे, ऊपर की साइड में करेंगे। ये हम यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्क कर लेंगे। ये हमारा करीबन आसन है, हमने 13 इंच का आसन लिया। यहाँ पर से हमारा करीबन 12 इंच का पार्ट आ रहा है जो आप देख रहे होंगे। तो इसका हम लोग यहाँ पर हाफ़ ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर का मेजरमेंट लेना होता है। इस तरह से आपको अपनी इंची टेप को हाफ़ करना होगा। आपका जितना भी आ रहा हो उतना हाफ़ कर लेंगे। हमारे यहाँ पर 12 इंच था तो हमने उसका हाफ़ करके यहाँ पर सेंटर पे मार्क कर दिया। अब ये जो मार्क हम कर रहे हैं ये पूरा सीधा ले जाएंगे नीचे तक के, ठीक है। या आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें लेंथ में हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो आपकी जो भी लेंथ होगी तो उसमें से हम यहाँ पर 1.5 इंच की बेल्ट रेडी करेंगे। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर इंची टेप ऊपर के साइड में निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लेंथ ले लेंगे। तो करीबन हम यहाँ पर लेंथ लेंगे 37 इंच की, यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, यानी कि 37 इंच। और फिर इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। आपको अपना स्केल इस तरह से रखना होगा। यहाँ पर हमारा बॉटम फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 6 इंच का लेंगे। तो 6 इंच लेने के लिए हमें 3 इंच यहाँ पर इस साइड लगाना होगा, 3 इंच इस साइड लगाना होगा। जो आपने सेंटर पे मार्क किया था उसी मार्क से आप करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। अब हम अपना स्केल ले लेंगे। इस तरह का स्केल आप ले लेंगे कर्व। अब आपको अपना स्केल इस तरह से रखना है, कैसे मैंने रखा है आप ये चीज़ देख लीजिएगा। और इसी को ही आप रख कर हम लोग शेप दे देंगे। जो भी हम शेप जो दे रहे हैं इसी तरह से आप भी शेप दे लेंगे। और दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से अपने स्केल को रखना होगा। आप यहाँ पर मैंने बॉटम कम रखा है। अगर आप बॉटम इसका ज़्यादा रखना चाहें तो आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और ऊपर का साइज़ आपका सेम हो। तो क्योंकि हमारा साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैंने वही तरीका आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी हूँ कि जिसका हैवी साइज़ होता है वो कैसे बना है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोल्ड करने के लिए, जो हमारे नीचे बॉटम फ़ोल्ड करने के लिए जाता है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चौड़ा चाहिए तो मैंने 3 इंच यहाँ पर मार्क कर लिया हुआ है। तो आप भी 3 इंच का मार्क कर लेंगे और इस तरह से आपको एक मार्क कर लेना है। ये हमने देखिए बॉटम फोल्ड करने के लिए भी मार्किंग कर ली। अब हमारा था क्रॉच वाला पार्ट में आपको हल्का से यहाँ पे राउंड दे देना। अब हमारा मार्क हो जाने के बाद हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसको जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने ले लिया है। तो यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट हम इस पे रखेंगे। इसको फ्रंट पार्ट को आपको रखना है। तो जहाँ से आपका खुला वाला फैब्रिक होता है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, वो आपको उस साइड रखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने रखा है सेम आपको इसी तरह से इसको रख लेना है अपने फ्रंट वाले पार्ट को बाकी फैब्रिक पे। अब हमें जो बैक पार्ट होता है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच का लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच ले लिया। इस तरह से हल्का सा कर्व दे दिया यहाँ पर आसन पे, यानी कि क्रॉच वाले पार्ट पे। यहाँ पर भी हमने 2 इंच ले लिया।
ठीक है। थाई पे अपना यहाँ पर भी 2 इंच ले लिया। अब आपको यहाँ पर से जो आपका बॉटम होगा वहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है और यहाँ पर करीबन आपको 1.5 इंच लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये शेप दे देना है। ठीक है, और जो आपका इस दूसरा साइड जो होगा वहाँ पे आपको सेम रखना है, और ऊपर की साइड से जो आपकी लेंथ होगी वहाँ से हम 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 4 इंच, और इस वाले जो आपका आसन वाला पार्ट है उसको वहाँ पर मिला देंगे। अब हम भी इस वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो आपको लेंथ से ही कटिंग करना होगा, जो आपने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और पार्ट दोनों कटिंग कर लिया, फ्रंट एंड बैक। अब हम अपने आसन को इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे, जैसे मैंने फ़ोल्ड करते हुए आपको दिखाया इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है फ्रंट और बैक में दोनों। अब हम यहाँ पर अपनी डॉट डालेंगे। तो डॉट जो फ्रंट वाले पार्ट में हमारी डॉट जाएगी, तो करीबन हम यहाँ पर 3 इंच की डॉट डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच या जो आपने सेंटर पे मार्क किया है वहाँ से आपको 1.5 इंच एक साइड में, 1.5 इंच एक साइड में एक मार्क करना है, और इसकी लेंथ लेनी है करीबन 5 इंच यानी कि 5 इंच पे। और फिर इस तरह से आपको शेप दे देना है हल्का तिरछा, ये इस तरह से आपको शेप देना होगा। और फिर इसी को ही आपको इस तरह से पकड़ना है कपड़े को। यहाँ पर हमने देखिए दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली हुई है। यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने आपको फ़ोल्ड करके फैब्रिक को दिखाया था, उसी तरह से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है अपने आसन में। ये ओपन करके कुछ इस तरह से आएगा जॉइंट। अब ये जो हमारा डॉट वाला पार्ट है, इस फैब्रिक को आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये इस तरह से डॉट डाल दी है, सिलाई लगा दी हुई यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इस तरह से आपको दोनों पार्ट में लगा लेने हैं। ठीक है, आपको एक पार्ट में 2 मतलब यानी कि 2 आपको डॉट डालने होते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। तो अब हम अपनी इसको पॉकेट को रेडी करेंगे। तो पॉकेट यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली हुई है। तो इस तरह से हमारी पॉकेट कटिंग है, इसको ले लेंगे और अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट का हम एक साइड लेंगे और एक साइड आपको पॉकेट का लेना होगा। तो इस तरह से अपनी पॉकेट को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर पॉकेट को रखने के बाद आपको ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। आपको इस तरह से देखिए, क्योंकि हाफ़ इंच आपका करीबन यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो क्योंकि हमारा जब साइज़ हम ज़्यादा बना रहे हैं तो हमें पॉकेट का जो ओपन वाला पार्ट होगा उसको भी ज़्यादा लेना होगा। वैसे करीबन आपका हमारा 6 इंच रहता है, तो हम यहाँ पर हमने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। आप ये जो देख रहे हैं, इसको मार्क करने के बाद इसी मार्क पे हम सिलाई चला देंगे और यहाँ पर इस तरह से एक कट लगा देंगे। सिर्फ आपको ये सीधा सिलाई चलाना है। ये आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर सिलाई चला दी हुई है। आप अपने पॉकेट को पकड़ेंगे और आपको इस तरह से कपड़े को रखना है और आपको इस साइड लेके आना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाला पार्ट ऐसे करना है। आप देख लीजिए, आप देखते जाइए। अपने पॉकेट का पार्ट को आपको ओपन करना है। ओके, फिर फैब्रिक को आपको अंदर की साइड को सारा कर देना। अब ऊपर से यहाँ पर हम एक सिलाई चला देंगे, करीबन हम 1 बूट के यहाँ पर चलाएंगे, 1 फुट की। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सिलाई चल जाने के बाद अपने फिर पॉकेट वाले फैब्रिक को पकड़ना है और आपको यहाँ पर पकड़ने के बाद आपको इसको 2 पार्ट में रखना है। 2 पार्ट में रखने के बाद ये वाला पार्ट आप पकड़ेंगे और यहाँ पर से आप ये सिलाई चला देंगे, स्टिचिंग कर देंगे इस वाले पार्ट में। आपको इस वाले पार्ट में स्टिचिंग करनी है। देखिए हमने यहाँ पर कर ली हुई है। अब आपको ये वाला पार्ट पकड़ने के बाद आपको अंदर की साइड में इसको फोल्ड करना होगा। यहाँ पर हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक पार्ट हमारा फ्रंट वाले पार्ट में जॉइंट हो जाएगा पॉकेट का, और दूसरा पार्ट हमारा बैक वाले पार्ट में जॉइंट होगा। तो अब ये वाले तीनों को हम आपस में जॉइन कर देंगे और एक पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, रफ़ स्टिचिंग करेंगे, और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे, रफ़ स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, और जो आप ओपन वाला देख रहे हैं वहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से रफ़ स्टिचिंग कर दी हुई है। पॉकेट को करीबन इस तरह से देखिए, आप बैक साइड से देखिए,
ये आपका इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम ले लेते हैं अपना बेल्ट वाला पार्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर 2 पार्ट में कपड़े को रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने बेल्ट के लिए 2 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई यानी कि, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी जो बेल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और इसको यहाँ पर उल्टे साइड से रख के हम यहाँ पर जॉइन कर देंगे। हमने यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी जॉइन कर लिया है जो हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट उल्टी साइड से आएगा और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए बेल्ट को रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमारी जब ये बेल्ट रेडी हो जाएगी तो हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। तो उन दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइन, यहाँ पर आपको इस तरह से फैब्रिक को रखना है, अपने दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक को, और साइड से हम सबसे पहले जॉइन करेंगे। तो हमें सबसे पहले नीचे से जॉइन करना होता है। दोनों फैब्रिक को इस तरह से आपको जॉइन करना है पैचे में। तो हम ये साइड वाली सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉकेट में भी आएंगे तो पॉकेट वाले पार्ट को पकड़ के सिलाई लगाएंगे और पॉकेट में नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। अब हम अपने बॉटम को जॉइन कर लेंगे, मतलब यानी कि फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से बॉटम को फ़ोल्ड करना है। ये हमारा बॉटम जब फोल्ड हो जाएगा तो ऊपर से हम यहाँ पर गोटा पत्ती मैंने ले लिया, यानी कि गोटा लेस ले लिया है। तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। मैंने डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो अब हम दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। ये वाला हमारे यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गया। अब हमें आपस में जॉइन करने के बस आपको सिंपली यहाँ से आपको स्टिचिंग करना है और इसी तरह से आपको इस साइड भी स्टिचिंग कर देनी है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली हुई है। बहुत ही अच्छे से हमारा बाकी प्लाजो रेडी हो गया। अब हमारी बची है बेल्ट। तो बेल्ट को मैंने आपको नहीं बताया था कि साइज़ क्या था हमारा। तो बेल्ट का साइज़ है हमारा करीबन 31 इंच का। तो यहाँ पर हमने 15.5 इंच की बेल्ट आगे ली है और 15.5 इंच की मैंने बेल्ट इलास्टिक ली है। तो अब हम इलास्टिक लगाएंगे कैसे, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब हम अपना बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, उसको जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको पीछे की साइड से पकड़ेंगे और बेल्ट वाले पार्ट पे हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी इलास्टिक को बाहर की साइड को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, जॉइन कर लेना है इलास्टिक में। ठीक है, इलास्टिक को आपको ऐसे आप लगाएंगे तो फिनिशिंग भी बहुत आएगी और बहुत ही इजी तरीके से आपकी इलास्टिक लग जाएगी। अब ये वाला पार्ट आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको पकड़ के खींच देना है। ठीक है, तो बहुत ये देखिए आराम से आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम अपनी इलास्टिक को आपको रखना है। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको दूसरी साइड आना है। अब हम जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है जो मैंने उस तरह से किया था। बस बैक वाला पार्ट जो आपका ज़्यादा है उसको बेल्ट के साइड में फ़ोल्ड करके इलास्टिक लगा देना है। इसको भी यहाँ पर हम इसको पकड़ के उल्टे साइड में फ़ोल्ड कर देंगे। अब उल्टे साइड में ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाते टाइम आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी सिलाई जो होगी स्टिचिंग जब करेंगे तो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा में जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और अपनी इलास्टिक को पकड़ते रहना है, खींचते जाइएगा हल्का हल्का सा, और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की साइड से सिलाई लगा देनी इलास्टिक पे, तो सेंटर पे सिलाई लगेगी हमारी। यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इस तरह से इलास्टिक लगी है, बहुत ही फिनिशिंग से लगती है इलास्टिक, आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पर हो गया हमारा ट्राउज़र रेडी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए साथ ही साथ में, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ जब डालूँ तो आप लोग वो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।